हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 के शेष क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं कि किस प्रकार फलन को देखा जाता है कि वह अवकलनीय है या संतत है। तो यदि कोई फलन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए संतत देखा जाता है बड़ा ब्रैकेट पे। किस पे? बड़ा ब्रैकेट पे क्या देखा जाता है? संतत। यदि मान चलो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है -1 से 1, तो इस बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -1 से लेकर +1 तक की संख्याएं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सभी संख्याएं देखनी है। इन सभी संख्याओं पर यदि फलन क्या है? परिभाषित है, तो फलन क्या होगा? संतत होगा। अब परिभाषित का मतलब क्या है? इन ए मान रखने पर फलन का मान अनंत नहीं आना चाहिए। यदि हमने लिख दिया f(x) बराबर कोई फलन है 1/x, अब इन तीनों मानों के यहाँ पर रख कर देखेंगे। ठीक है, तो यदि -1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1 आंसर आएगा, और 0 रखेंगे तो क्या आएगा? अनंत। तो नीचे लिखा जाएगा x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो फलन संतत भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखा जाता है अवकलनीय। तो अवकलनीय देखा जाता है छोटे अंतराल में, छोटे ब्रैकेट में लिखा है -1 से 1, और इस छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या है, तो इनके बीच में क्या मिलेगा हमें? 0। ठीक है, इनके बीच में क्या मिलेगा? 0। अब फलन हमारा है f(x) बराबर 1/x, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? अनंत। तो x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है, तो फलन फिर क्या? अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद यदि हम एक और एग्जाम्पल लें, अब हमने ले लिया संतत के लिए हम चेक करें, और हमारा जो अंतराल है वो है 0 से 1। तो इसका मतलब क्या है? 0 से 1 के मतलब 0 भी है शामिल और 1 भी शामिल है, और इनके बीच की संख्या, तो बीच में 0.1 से लेकर 0.9 तक की सब संख्या शामिल है। अब हमारा ये फलन है f(x) बराबर 1/x ही है मान चला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन मानों में से यहाँ रख कर देखेंगे। तो पहले हम 0 रखेंगे, जैसे यहाँ 0 रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। तो लिख देंगे x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करें किस पर? अवकलनीय पर। अवकलनीय पर किस पर? अवकलनीय पर। तो अवकलनीय पर हम लिखेंगे x बराबर हमारा अवकलनीय में छोटे ब्रैकेट में रहता है 0 से 1। अब इसका मतलब क्या है? छोटे ब्रैकेट का मतलब इसे क्लोज बोलते हैं, इसे ओपन बोलते हैं। क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या है? 0 और 1 के बीच की संख्या। इसका मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 डट करके 0.9 तक की। अब इन मानों का हम यहाँ रख कर देखेंगे। इस फलन में जो हमारा फलन है f(x) बराबर जो हमारा फलन है क्या? 1/x। ठीक है, तो हम इन मानों को यहाँ पर रख देखेंगे। जैसे हम x बराबर 0.1 ले लें, रखेंगे तो f 0.1 बराबर 1/0.1, तो जो दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10/1। तो हर मान के लिए फलन क्या हो जाएगा? परिभाषित। तो नीचे लिखा जाएगा x के प्रत्येक मान के लिए फलन परिभाषित है। जब परिभाषित है तो अवकलनीय होगा, लेकिन यहाँ पर x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है तो संतत नहीं होगा। अवकलनीय है लेकिन संतत नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन फेल हो गई तो रोलिंग पर में अब सत्यापित नहीं होगा। इस प्रकार फलन को पहले चेक किया जाता है, और यदि आपको फलन चेक करना आ गया तो आप कहीं का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में और अधिकतर फलन जो बटा वाले रहते हैं, जैसे 1/5 वाले जो फंक्शन है वो ही फंक्शन चेक करना ध्यान से, क्योंकि बाकी और फंक्शन यदि कोई बटा वाला नहीं है तो उसका आंसर कभी अनंत आ ही नहीं सकता। यदि कोई फलन बटा वाला है, ऐसा कुछ भी है, तो ये फलन किस पर परिभाषित नहीं है? जब हम यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे, x बराबर जैसे 1 रखेंगे तो 1/1 - 1 0 मतलब अनंत आएगा। तो ये फलन सिर्फ x बराबर 1 पर क्या? परिभाषित नहीं होगा, बाकी सभी संख्या पर क्या होगा? परिभाषित। तो आपको पहले फलन चेक करना है, और यदि आपको फलन चेक करना आ गया तो आप कहीं का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक नोट बताता हूं कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है, महत्तम पूर्णांक फलन, ये होता है एफ एक्स बराबर बड़ा ब्रैकेट में एक्स। ध्यान रखना, महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर बड़ा ब्रैकेट में एक्स किस पर? पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं पर अवकलनीय नहीं होता। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, जांच कीजिए कि क्या रॉले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड का, फर्स्ट एफ एक्स बराबर बड़ा ब्रैकेट में एक्स। अब ये क्या है? हमारा महत्तम पूर्णांक फलन है, आपको देखकर समझ में आना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने दिया है एक्स अवयव है बड़ा ब्रैकेट में 5,9। ठीक, अब आपको यहीं देखकर समझ में जाएगा जो कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हमने अभी एक नोट पढ़ा है कि पूर्णांक संख्याओं पर महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, अवकलनीय नहीं होता। तो आप लिख देंगे एक्स बराबर, अब अवकलनीय के देखना है, संतत के लिए क्या हो जाएगा, संतत के लिए हो जाएगा एक्स बराबर 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5 और 9 भी शामिल है और इनके बीच की संख्याएं भी। तो नीचे लिख देंगे महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक संख्याओं के लिए। अब जब अवकलनीय नहीं है तो संतत भी नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 में एक फॉर्मूला बताया था, यदि कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो वह संतत भी नहीं होगा। तो जब फलन सब अवकलनीय नहीं है इन पर तो संतत भी नहीं होगा। तो लिख देंगे महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक संख्याओं के लिए संतत नहीं है, पूर्णांक संख्याओं के लिए संतत नहीं है। ठीक है, फिर अवकलनीय के लिए चेक करेंगे, अवकलनीय के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, अवकलनीय में छोटे ब्रैकेट में दिया जाता है 5,9, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बराबर 6, 7, 8, इनके बीच की संख्या। तो नीचे लिख देंगे महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक संख्याओं कौन कौन सी, 6, 7, 8 के लिए अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो आप लिख देंगे अतः रॉले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें लिखा एफ एक्स बराबर बड़ा ब्रैकेट में एक्स और एक्स अवयव है -2,2, तो ये भी पूर्णांक संख्या है, इसी प्रकार लिखा जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिखा जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, क्या लिखा है सेकंड का थर्ड, एफ एक्स बराबर x² - 1। ठीक है, और अंतराल दिया उन्होंने एक्स अवयव है 1,2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से देख कर आप बता सकते हैं कि यह फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या परिभाषित होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी रख दो इसका आंसर कभी अनंत नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे उसी प्रकार से सत्यापित करेंगे, हेडिंग बनाएंगे रॉले का प्रमेय। ठीक है, रॉले का प्रमेय, रॉले का प्रमेय पहला कंडीशन क्या होती है, फलन एफ एक्स बराबर x² - 1 अंतराल बड़ा ब्रैकेट में 1,2 पर संतत है, क्योंकि फलन बहुपद है, फलन बहुपदीय है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन, और यहाँ से भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक संख्याओं के लिए क्या परिभाषित है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा फलन एफ एक्स बराबर x² - 1, इसका अपलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर 2x। ठीक है, अंतराल क्या हो जाएगा, छोटे ब्रैकेट में 1,2
में अवकलनीय है, अवकलनीय है क्योंकि फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या परिभाषित है, परिभाषित है। ठीक, फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है, तो लिख लेंगे यहाँ a बराबर 1 b बराबर 2। क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 मान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर इसके बाद f2 तथा करके f2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3। अतः f1 बराबर नहीं है f2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यही कंडीशन फेल हो गई, तो नीचे लिख देंगे अतः रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन पहले आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मध्यमान प्रमेय निकालना आप जी कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप इसको ही देख कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम इसी जैसा है, सेम का सेम एक ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना, सिर्फ इसमें मध्यमान प्रमेय बताना। तो मध्यमान प्रमेय की क्या शर्तें होती हैं मैं आपके लिए शर्तें बता चुका हूँ, लेकिन जब मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप सभी ये क्वेश्चन बन जाएंगे और यहाँ पर देख कर ही समझ में जाएगा, क्योंकि जब अवकलनीय नहीं है तो मध्यमान प्रमेय के लिए भी यह सत्य नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि f-5,5 अग्रसर r एक संतत फलन है, यदि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता तो सिद्ध कीजिए f-5 बराबर f5 नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 f-5 अग्रसर r की ओर। ठीक है, एक संतत फलन है, क्या है, एक संतत फलन है, अर्थात यह रोले की सभी शर्तों का पालन करता है, तब अंतराल क्या हो जाएगा -5,5 में कम से कम c का मान, कम से कम x का मान c के लिए, कम से कम c x का एक मान, ऐसा कर लेंगे x का एक मान c के लिए अस्तित्व रखता है, अर्थात कम से कम x का एक ऐसा मान, ऐसा और लिखाना है, ऐसा मान c के लिए अस्तित्व रखता है, अर्थात f' बराबर 0। ठीक है, चूंकि उन्होंने बोला है f' बराबर नहीं है शून्य, उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या हो जाएगा f' बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है, अर्थात या अतः, अर्थात कर लेंगे, अर्थात f-5 बराबर नहीं है f5। ठीक, ये हमें सिद्ध करके बताना था। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्यमान प्रमेय, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। यदि अंतराल a, b में f(x) बराबर फलन दिया हुआ f(x) बराबर x² माइनस का 4x माइनस का 3, जहाँ a बराबर 1 b बराबर 4 है। ठीक है, अब हमें लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है, तो लैग्रांज हेडिंग बना लेंगे, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, तो लिख लेंगे फलन f(x)
दो कंडीशन सेम रहती हैं दोनों, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3 क्या है, एक बहुपदीय फलन है, अर्थात फलन अंतराल क्या हो जाएगा, ए का मान 1 और बी का मान क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 1,4 बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे 1,4 पर संतत है, संतत होगा, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा, फलन का अपकलन हो जाएगा। पहले फलन लिख लेंगे एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, इसका अपकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस का 4, ठीक है। अंतराल छोटे ब्रैकेट में 1,4 में अपकलनीय है, अपकलनीय है क्योंकि फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होगा, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है, एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, इसमें नहीं है रहता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन तो ए बराबर 1 है, बी बराबर 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ ए बराबर 1 लेंगे तो लिख लेंगे एफ 1 को फलन में मान रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का ये 7, ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तथा एफ 4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 चौक 16 और 3 19, और घटा देंगे कितना बचेगा माइनस का 3, ठीक है। अब लिखेंगे अतः एफ 1 बराबर नहीं है एफ 4, इसकी तीसरी कंडीशन यही होती है दोनों मान बराबर नहीं आते, ठीक है। लिखेंगे तब अंतराल लिखेंगे 1,4 में कम से कम सी का एक मान इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि एफ डैश सी बराबर, यहाँ फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और सी का मान निकालेंगे, तो एफ डैश सी मतलब फलन का अपकलन, तो फलन का अपकलन हमने निकाला था क्या आया था, और एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर सी रखेंगे, ठीक है। तो अपकलन में रख देंगे, तो अपकलन हमारा आया था 2x माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 2c माइनस का 4 बराबर एफ बी को सॉल्व किया था तो कितना आया था, एफ बी यानी बी का मान कितना था 4, तो मतलब एफ 4 को सॉल्व किया तो आया था माइनस का 3, फिर माइनस का माइनस, एफ ए यानी एफ ए बराबर 1 था, ये अभी सॉल्व किया है, एफ ए बराबर 1, इसको सॉल्व किया कितना आया माइनस 6, और एफ बी यानी बी का मान 4 था, इसको सॉल्व किया माइनस का 3, यहाँ मान रखा जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6 बटा में बी का मान 4 और ए का मान 1, 2c ये 4 और 60 जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 और 3 का 3 बटा में भी 3, और ये 60 जाएगा प्लस का 4, इससे ये कैंसिल, 2c बराबर 1 प्लस 4 बराबर में 5, तो c बराबर 5 बटा 2, ठीक है। अब 5 बटा 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया 2.5, अब 2.5 हमें देखना है अंतराल में मिलेगा क्या, तो नीचे लिख देंगे, अर्थात यहाँ साइड में लिख देते हैं, आप यहाँ कर लेना, यहाँ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अर्थात जो हमारा 5/2 है ये अभी अब है किसका, अंतराल 1,4 का, क्योंकि 1 और 4 के बीच में 5/2 यानी 2.5 मिल जाएगा, देंगे अतः c बराबर 5/2 अंतराल 1,4 में अस्तित्व रखता है,
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और नीचे लिख देंगे आता है लैंग्वेज के मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे, सेम इसी प्रकार है। फिर इसके बाद में इसका 6 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपके लिए समझा दिया है। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।